एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, विल BM विजन गिव 12% CAGR फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स? KG बोल रहे हैं। BM विजन स्मॉल केस जो हमारा 2030 वाला जो है, इसमें इनको चाहिए 12% फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में अगर आप 12% करोगे तो रिटर्न कितना बनेगा? 2-2 मिनट में चलो फटफट कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं रूल ऑफ 72 करूँ तो 72 अगर मैं 12% करूँ तो 6 साल में डबल हुआ, एक डबल हुआ। उसके बाद अगले 6 साल मतलब 12 साल में ये 4 टाइम्स हुआ। उसके बाद 18 साल में 8 टाइम्स हुआ। 24 साल में 16 टाइम्स हुआ। 30 साल में 32 टाइम्स हुआ। 36 ईयर्स में 64 टाइम्स हुआ। 40 ईयर्स में लगभग 100x हुआ। अगर मैं 12% CAGR बोलूँ तो 100x का मतलब अगर आप 10 लाख डालें तो लगभग 10 करोड़ रुपया होता है 40 ईयर्स में। एकदम मैं कैलकुलेशन सिर्फ नंबर का कर रहा हूँ। BM विजन 2030 की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए कि मैं BM विजन 2030 से आपको बता रहा हूँ कहाँ जाएगा, क्वेश्चन के लिए ले रहा हूँ। और मैं इसलिए कैलकुलेट करके बताया कि बहुत सिंपल है। 40 साल में कितना कैलकुलेट होगा? रूल ऑफ 72 बताता है कि डबल कितने साल में हो रहा है, उसको आप उसको परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 72 डिवाइडेड बाई 12, बिकॉज 12% का एजम्पशन है, 6 साल में डबल हो रहा है। तो ये लगभग 100 टाइम्स इन 40। देखो 12% बहुत सिंपल फंडा है। इंडिया में अगर जेन्युइन कॉर्पोरेट ग्रोथ, जो कंपनी हमारे BM विजन में है, जेन्युइन कॉर्पोरेट ग्रोथ या जेन्युइन कंपनीज, अगर आप ढंग की कंपनी चूज़ करें तो आपको लगभग 11-12% ग्रोथ अगर मिल भी जाता है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर अगर आप 4-5 परसेंटेज पॉइंट इन्फ्लेशन का ऐड कर देते हैं तो 15-16% बहुत नॉर्मल है अचीव करना। लेकिन क्या ये स्मॉल केस अचीव करेगा, क्या कोई म्यूचुअल फंड अचीव करेगा, ये मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बिकॉज हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन हैंडफुल ऑफ कंपनीज, जो आप 15-20 कंपनी, 10-12 कंपनियाँ अगर आप चूज़ करते हैं और सिर्फ 12% आपको अर्निंग्स ढूंढनी है, मतलब नॉर्मल हिसाब से, और उसके ऊपर 5% और 4% और आपको ढूंढना है, तो मैंने 12% कहाँ से लाया? बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर GDP आपका लगभग 5-6% का ग्रोथ करता है और आपकी कंपनी ट्वाइस ऑफ GDP बढ़ती है, ट्वाइस ऑफ GDP, तो आपको 12% का बेयर मिनिमम ग्रोथ आना चाहिए और उसके ऊपर 5-6% का इन्फ्लेशन आ गया तो 14-15-16% का ग्रोथ अचीव करना डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसलिए 14-15-16 बोला गया है क्योंकि 12% हम एज्यूम कर रहे हैं GDP का ट्वाइस आपकी कंपनी ग्रो करेगी, बिकॉज GDP पूरे इंडिया की बात हो रही है। और अगर आप 10-15 कंपनियां ढूंढ के निकालें पूरे हिंदुस्तान में से तो ऑब्वियसली आप ट्वाइस द GDP तो ग्रो करोगे ही करोगे, और उसके ऊपर आप इन्फ्लेशन ऐड कर दोगे तो यू आर थ्रू। तो ये हिसाब से अगर आप देखो तो 15-16% रिटर्न बहुत होता है। 40 साल तक ऐसा रिटर्न बनता नहीं है, बट हाँ पॉसिबल है बनाना। अब क्या हम बना पाएंगे, क्या आप उसको अचीव कर पाएंगे, आप रह पाएंगे 40 साल तक उस रिटर्न को एंजॉय करने के लिए, वो कॉम्प्लिकेटेड बात है। बट जनरली ऐसा होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा तोप की बात नहीं है। अगर आपको इतना रिटर्न बनाना है तो आपको 2-3 सेक्टर में रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक है जिसमें फास्ट मूविंग होता है, टेक्नोलॉजी में आज इन है कल आउट है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर, और तीसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहीं पे लंबा पैसा बनता है। लंबे तौर तक अगर आप रखेंगे तो बाकी सब में तो आपको इन एंड आउट करते रहना होगा। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, लॉट साइज कम कर दिया, बेनिफिट